प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। लीजिए, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने रीट का जो अगला पार्ट है वो है अनुपात, समानुपात और समानुपाती भागों में विभाजन। ये वो टॉपिक है जो रीट के लिए ही नहीं, बाकी अदर सभी तरह के, आप जैसे बैंक पीओ हुआ, रेलवे हुआ, पटवारी हुआ, सचिव हुआ, यानी जिसको वीडियो कहते हैं अपन, इन सभी के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर मैं केवल उतना ही पार्ट लूँगा जितना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी तो ये लंबा चौड़ा पार्ट है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें खास है मैं वो लूँगा। जैसे अनुपात, समानुपात है। अब इसके अंदर पहला जो टॉपिक आता है वो समानुपात। इसके अंदर जो फर्स्ट बात आती है वो आती है समानुपात। दूसरा आता है वर्ग मूलानुपात। तीसरा आता है इसके अंदर, खास तौर से जो जो ज़रूरी है मैं वो ले रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, वित्तानुपात। अब ये होता क्या है, इसको कहा जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी है, जैसे मिश्रानुपात, है ना, मिश्रानुपात। और एक आता है वो खास तौर से व्युत्क्रमानुपात। आपके इसके अंदर जो खास तौर से इम्पोर्टेंट है 1, 2 और 3, इन पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो खास तौर से ये टॉपिक है और इन पर डिपेंडेंट मैं इसके अंदर क्वेश्चन लूँगा, ताकि आपके रीट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपके बिल्कुल सही हो जाए। आज का ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। और जो CMPC बाई KLP सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें, ताकि जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहें। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर खास तरह की चीज़ें जिसमें अनुपात, समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, ये सब शामिल है। यहाँ मैंने 2 लाइंस लिखी है, ABCD समानुपात में है, यानी कि प्रोपोर्शनल में, है ना। ये वर्ड आपको प्रोपोर्शनल, और इसको कहा जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जब ABCD समानुपात में है तो उस केस में आपको ध्यान होना चाहिए कि इसको लिखने का तरीका ऐसा है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, और इसके अंदर बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि AD बराबर मध्य पदों का गुणनफल यानी कि BC। ये इसके अंदर फॉर्मूला बनता है। और इस बेस पे अपन इनमें से जो भी 3 दे रखे होते हैं तो अपन चौथा इसके अंदर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी जो बात आती है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वो है ABC वित्तानुपात में है, यानी कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। ऐसी कंडीशन में आपको इसको लिखना पड़ेगा यानी बीच वाले को डबल बार लिखना होगा, और उसके बाद में ये डायरेक्ट हो जाएगा A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। किस में है, समानुपात में, या समानुपात में लिख दिया पहले से, इसकी ज़रूरत ही नहीं अब तो, क्योंकि ये लैंग्वेज लिख दी। और अब यही जो है नियम लग जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ये चीज़ें मैं आपको पीछे जो प्रश्न पत्र सोल्व करवाए मैंने, उसके अंदर जहाँ जहाँ ये टॉपिक आए थे, लगभग हर जो पेपर था उसके अंदर ये टॉपिक आया था, और उसके अंदर इसका एक क्वेश्चन था, मैंने उसमें सोल्व करवाया, और उसके अंदर भी मैंने इन चीज़ों को क्लियर किया है। एक बात आती है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात का मतलब ये होता है, ये कहता है कि ABCD किसमें, रेसिप्रोकलिटी में, यानी कि व्युत्क्रमानुपात में है। यानी इसको लिखने का जो तरीका है
वो ये है कि ए बी, और जिस तरीके से लिखा है तो सी डी ऐसे अगर आप लिखोगे तो ये इसके अंदर जब एक रेशो अगर मान लो घट रहा होगा तो दूसरा रेशो बढ़ेगा, तो इसके अंदर इसको कैसे लिखा जाएगा कि ए बी डी सी किस में है, समानुपात में है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। और उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। खास बात इसके अंदर ये अपने को ध्यान रखनी होगी। और ये कब काम आता है, ये वाला जब काम आता है जब वो समय और काम दे रखा हो कि इतने मज़दूर इतने काम को इतने दिन में कर लेते हैं। अगर आपको इसको मतलब कम दिन में करना है तो मज़दूर कितने बढ़ाने पड़ेंगे, या इस तरीके से मज़दूर और वर्क और इसके अलावा खाद्य सामग्री के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पर डिपेंडेंट होते हैं। और क्वेश्चन ज़्यादातर आपके इसी पर पूछे गए, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस पर भी पूछा क्वेश्चन, इस पर भी पूछा हुआ है, यानी वित्तता अनुपात भी अपने को ध्यान में रखना होगा। एक जो ये चौथा टॉपिक आता है मिश्र अनुपात, बहुत सारे इसको मिश्रित अनुपात कहते हैं, मिक्स्ड रेशो। और इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन आता है कि 3:4, 5:6 और 8:3 का मिश्रानुपात क्या होगा। तो आपको लिखना है 3/4 इंटू 5/6 इंटू 8/3, और इसको आपको सोल्व कर लेना है। जो भी आता हो आपके ये आपके कट रहा है 2 से 3 बार, और ये 3 से 3 कट गया, 4 से 2 बार कटा 8 बार, और इस 2 से ये 3 बार कट गया। तो ये आपके क्या आ रहा है, देखो 5 है ना, तो आपके ये 5:3 जो है इसका मिश्र अनुपात हो जाएगा। ये एक मिश्र अनुपात वाला कॉन्सेप्ट है। जिन चीज़ों की सवालों में ज़रूरत पड़ेगी, एक ये टॉपिक आता है कि 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/2 को सरल अनुपात में बदलिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो नीचे वाली संख्या है उसका एलसीएम ले लेना है। पहले तो वो होगा कितना, 2, 4, 2 का एलसीएम जो होगा वो 4 होगा। अब आपको इन सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आप देखो ये आपके क्या आ जाएगा, इसके अंदर 2 से ये कट गया 2 बार, तो ये 2 अनुपात, 4 से 4 कटा 3, 2 से ये 2 बार कटा तो ये 10, ये आपके जो रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगा। तो इसे आपको सरल अनुपात में बदलना भी आपको आ जाए, ये ध्यान रखना होगा। यह मैंने एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले लिया है कि 14, 17 और 21 का चतुर्थानुपातिक ज्ञात करो। अब चतुर्थानुपातिक ज्ञात करने में क्या है आपके, क्योंकि ये समानुपात में है, तो 14:17 समानुपात 21:x। और मैंने बताया था कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये x इससे आ जाएगा, नीचे आपके 14 और ये 17 और ये 21। तो आपके ये जो आ रहा है वो सिंपल है, बिल्कुल 7 से कट रहा है, काट दो, और ये 25.5 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। यह मैंने तीसरा जो क्वेश्चन लिया है, 3 संख्याएं 16, 48 और x वित्तानुपात में हो तो x का मान ज्ञात करो, या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दे रखा है। तो वित्तानुपात की जो शर्त मैंने बताई थी कि अगर 16, 48 x वित्तानुपात में है, इसका मतलब ये हुआ कि 16:48 समानुपात 48:1 किस में होंगे, समानुपात में है। ये ध्यान रखना होगा। और ऐसी कंडीशन में आपके ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का गुणा जैसे समानुपात में हो तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, और इससे आपके जो x आएगा ये 16 यहाँ
48 इंटू 48, तो ये इससे एक साथ पे करो, 16 या 48, और 48 इंटू 3 जो होता है वो आपके 144 हो जाएगा। ये आपकी वित्तता अनुपात वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से कर लेना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बात और बता दूं, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि ABCD समानुपात में है और एंड ACD वित्तता अनुपात में है, दोनों शर्त एक साथ दे दी। तो आपको जब पहली बात है उसके अंदर तो क्या लिखना पड़ेगा कि मध्य पदों का गुणनफल यानी कि BC बराबर AD हो जाएगा, और दूसरी बात जो है वो ACD अगर वित्तता अनुपात में है तो आपको पता है कि बीच वाले पद का जो स्क्वायर होगा C स्क्वायर इक्वल टू AD हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर आप ये AD की वैल्यू यहाँ पुट करें, ठीक है, तो ये आपके BC इक्वल टू C स्क्वायर, और फाइनली इसमें क्या आ गया, एक C से एक C कट गया तो ये B इक्वल टू C आ गया। ऐसा ये क्वेश्चन आपके किसी एक रीट में पूछा गया है और मैंने पिछले पेपर में करवा भी रखा है। जब ऐसे क्वेश्चन मिक्स में आए तो थोड़ा सा दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लिख करके, और आप दोनों में से, जैसे ये AD दोनों में था तो AD की वैल्यू मैंने यहाँ बिठा दी, C स्क्वायर कर दिया, ये C स्क्वायर जो है यहाँ लिख दिया, AD का ही मान था, इससे C से C कट गया तो ये B इक्वल टू C बच गया। ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर पूछा गया है। जब कभी वो मिक्स में क्वेश्चन पूछे तो उस केस में आपको इस तरीके से दोनों शर्तें एक साथ लगानी पड़ेगी और फिर उनको मिक्स यूज़ करना होगा। अगला क्वेश्चन 5वां एक ऐसा दे रखा है, समानुपाती भाग विभाजन के लिए कि 1110 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटो कि उनके धन में 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/2 का अनुपात हो। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, मैंने पहले इसको आपको सिंपल उसके अंदर बदलना बता दिया कि पहले जब ये हो तो आपको जो LCM लेना है किस किस का, 3, 5 और 2 का, तो वो कितना आएगा आपके 15 दूना 30, ठीक है। तो ये 30 LCM आ रहा, तो आप इन सभी अनुपातों को आप उसके अंदर बदल लें, आप ABC, तो ये आपके 1/3 इंटू 30, 1/5 इंटू 30 और 1/2 इंटू 30, तो ये कितना हो गया, देखो 3 10 हो गया, ये आपके 6 हो गया और ये आपके 15 हो गया। तो देखिए अब इनका योग कितना हो रहा है आप देख लो, योग हो रहा है 10 + 6 + 15 बराबर 37, ये आपके आ गया 37। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अभी A के धन की बात करें, A, B और C, ध्यान से देखें आप, A का धन 10 है कितने में से, 37 में से, और B का धन है 6 कितने में से, 37 में से, और C का है 15 है कितने, 37 में से। तो आपके किस में 110 में से कितना होगा ये पूछ रहा है। अब आपको ये एक खास डिजिट है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि 37 इंटू 3 बराबर 111 होता है, ये आपको याद रखना होगा। अब इस हिसाब से आपके ये जो आ रहा है वो क्या बन जाएगा, 37 से सब कट रहे आराम से देखो, तो ये क्या हो जाएगा 37 × 111, ठीक है, तो ये कितना बन गया 300, ये भी 37 से 30 तो 6 3 18 बन जाएगा 180, और यहाँ पर भी 30 तो 15 3 45 450। वहाँ ये क्वेश्चन तो आ गए, लेकिन वो वहाँ थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है, वो ये कह सकता है कि B और C का अंतर कितना था, या A को B से कितने रुपए अधिक मिले, या C को B से कितने अधिक मिले, ऐसे क्वेश्चन भी वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेगा। तो आपको ये घटाने जोड़ने का भी लास्ट में ध्यान रखना होगा, यानी कि कुल मिलाकर के क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है आपको, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A के पास B से 20% कम धन है और B के पास C से 25% अधिक रुपए हो तो तीनों के धन का अनुपात ज्ञात करो। आप एक काम करें, सबसे पहले A
और बी की बात कर लें, ए के पास बी से 20% कम है, ठीक है, तो आप बी को 100 मान लें और इसको मान लें 80, क्योंकि 20% कम हो गया। तो ये इनका जो अनुपात बना वो क्या बन रहा है, देखो 20 से कट रहे हैं, तो ये 20 चौके 80 और 20 पंच 100, एक तो हो जाएगा आपके पास ये। दूसरा जो आपके पास में हो जाएगा, फिर से आप बी और सी की बात करें तो इसके अंदर बी और सी के लिए कह रहा है कि बी के पास सी से 25% अधिक है, ठीक है। तो बी के पास अगर मान लो 100 है तो इसके पास अधिक का मतलब 125 हो जाएगा। और उस केस में इसको भी आप काट लो तो ये क्या बन गया आपके 25 पन और 25 चौके, 2 इक्वेशन बन गए। अब आप इनको एक काम करें, इसको ऐसे लिखें ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ठीक है। तो ये आपके ए अनुपात बी क्या हो जाएगा 4:5 और बी अनुपात सी जो है वो आपके 5:4। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ बीच वाला सेम आ रहा वैसे भी, तो बढ़िया काम हो गया, आपके अनुपात हो जाएगा 4:5:4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो हम इनको समीकरण 1 और 2 को किसी से गुणा करके इनको समान कर लेते हैं, फिर वो हमारा रिक्वायर्ड रेशो होता। तो ये आपकी जो है ए बी सी का धन का अनुपात है वो 4:5:4, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है। 7वां क्वेश्चन, 7, 8, 10 और 12 प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए। आप एक काम करें, इन सभी में से कोई x घटा लें तो ये हो जाएगा 7 - x, 8 - x, 10 - x और 12 - x। और इससे ये क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 7 - x और 12 - x बराबर 8 - x, 10 - x, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ नहीं, इसको गुणा करना है, तो ये जो आपके पास क्या बन रहा है 12 × 7 = 84 -7x और -12x, तो ये कितना बनना 19x + x²। और यहाँ पर भी 8 × 10 = 80 और -8 और -10 यानी कि 18x + x², ये आपके इससे कैंसिल हो गया। और ये 19 अगर इधर लाएं आप तो ये आपके क्या बन रहा है, इसके अंदर x बच गया और इधर 80 इधर लाए तो ये 4 बच गया, मतलब x बराबर 4 आ गया, यानी कि 4 घटाओगे आप तो इसके अंदर ये शेषफल जो है समानुपाती हो जाएंगे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप ये x वाला सोल्व करने में दिक्कत आए तो आप एक काम करना, जो ऑप्शन होंगे ए बी सी डी में, आप ए बी सी डी में जो भी, तो किसी न किसी में आपके पास में जैसे संख्याएं होगी, ए में जैसे मान लो 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ, आपको इनमें से ये 4 जो है इसमें से एक एक करके सभी देखना पड़ेगा। तो आप 4 घटा के देख लो तो ये कितना बच रहा, चेक कर लेते हैं अपन इसको। 7 में से 4 गए 3, 8 में से 4 गए 4, 10 में से 4 गए 6 और 12 में से 4 गए तो 8। तो आप देखो बाह्य पदों का गुणनफल कितना आ रहा है इसके अंदर, दोनों का ये 24 और मध्य पदों का गुणनफल भी 24 आ रहा है। तो आप देख लो ये समानुपाती हो गया। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो एक एक रख करके, आप पहले 3 घटा के देख लेना, फिर ऐसे कर लेना, फिर 4 घटा के देख लेना और फिर 5 और फिर 6। तो चारों को ऐसे घटा के आपको देखना पड़ेगा कि किसके अंदर वो शेषफल जो है समानुपाती आ रहा है। तो ये 4 रखने से समानुपाती आ रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 8वां है, वो कह रहा है कि दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। आप थोड़ा देख लें पहले, तो आप इसके अंदर दूध और पानी का जो मिश्रण है वो टोटल कितना है, मतलब मिल्क प्लस वाटर कितना है 20 है, और इनका रेशो कितना बता रहा है ये 3:1, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक तरह से ये 3x + x = 20, यानी कि 4x = 20, तो x = हो जाएगा 5, यानी कि ये क्या हो गया, मिल्क आपके कितना हो गया 3 था,
तो मिल्क तो हो जाएगा आपके 15 और वाटर हो जाएगा आपके सॉरी ये तो 5 ही है, 15 हो गया, और वाटर आपके कितना हो गया, एक्स का मान कितना है 5 है ना, तो ये 5 ये आपके पास आ चुका है। अब ये कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना, मतलब दोनों का अपन ने अलग अलग रेशो निकाल लिया मिल्क और ये, तो अब ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर आप कितना और मिलाएं, अगर दूध कितना मिलाएं इसके अंदर तो ये इसका जो रेशो ये बन जाए। तो आप एक काम 19 छंग 114 और ये आपके कितना बच रहा, 10 में से 4 गए 6 और ये यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये आप यहाँ पर 9 उतार लें तो ये फिर जो कर देखो 190 से जस्ट पहले हैं, मतलब 19 नमा 100 इगोतर होता है ना, 19 × 9 171, तो ये 19 8 हो जाएगा 152, तो ये 8 152, 9 में से 2 गए आपके 7 और 6 में से 5 गया 1 7, और अब आपको आगे क्या उतारना, ये 1, तो देख लीजिए आपकी ये संख्या कट गई 19 नम 171 और ये आपका 0 यहाँ बैठ जाएगा। तो मैंने कहा था आपकी ये संख्या पूरी पूरी आपके कट रही है आराम से। फिर आपको क्या करना है, ये जो संख्या है ये आपके देखो 13 के पारे से कट रही है, 13 65 13 18 104 है ना, ये 8 बार, तो ये भी आपको कहने की बात ही नहीं है, 13 से कट रही है। आप देख लें 8 9 0 13, तो ये हो जाएगा 13 65, 8 में से 5 गए 3 9 13 39, तो देख लीजिए ये कितनी बार 530 बार कट गई है, ठीक है आराम से। अब ध्यान से अगर देखो तो ये 53 दूनी 106 और 53 1 यानी कि 0 लग गया। अब आपके पास संख्याएं खाली ये बच गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों मिल करके तो इस 10 को उड़ा दिया। अब आपको इनको खाली सोल्व करना है, तो ये 4 से आराम से कट रहे हैं, ये आपके P0 जो आएगा ये आ जाएगा 125 और 0 0 0, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो ऐसी बड़ी संख्याएं देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर से स्टार्ट कैसे करना वो ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ही हमें दिमाग चलना चाहिए कि हमें इनको किससे काटना है। तो ये जो संख्याएं जिनसे कट रही थी उन संख्याओं को लेकर हमें ये करना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाए और संख्या कट जाए। अच्छा, इस बीच एक बात बताना चाहूँगा, जनसंख्या वृद्धि दर और ह्रास दर के सवाल इस तरीके के होंगे, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपको पता होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर P01 प्लस R/100। यहाँ वहाँ P पॉपुलेशन था, यहाँ P जो है प्रिंसिपल वैल्यू है, मूलधन जो कहते हैं, और ये पावर n यहाँ समय हो जाएगा, ये वही फॉर्मूला है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर इसको ऐसे लिखा जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल भी ऐसे ही होते हैं, ये खाली -0 होता है और एक जो होता है वो आपके चक्रवृद्धि मिश्र धन, और जनरली सवाल जो बनते हैं वो इसी पर बनते हैं, और वो होता है P = P01 प्लस R/100 पावर n। तो ये फॉर्मूला सेम बिल्कुल आपके जनसंख्या वृद्धि दर और उसकी तरह ही है। फ़र्क ये है कि इसके अंदर P प्रिंसिपल यानी जो आपके ये P जो है आपके, यानी ये यहाँ पर जो P आ रहा है उस P की जगह आपके क्या हो जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा CA कंपाउंड, मतलब ये तो हो जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और ये हो जाएगा आपके CA कंपाउंड अमाउंट मिश्र धन, है ना, मिश्र धन, और ये मूलधन या ब्याज हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का और कंपाउंड अमाउंट का, तो ये मिश्र धन का जो फॉर्मूला है वो पूरा यूं का यूं आपके इससे मैच कर रहा है वृद्धि दर और ह्रास दर वाले से। तो इसके सवाल भी जनरली ऐसे ही होते हैं, उसमें भी रेट होती है, मूलधन होता है, यहाँ अपने प्रारंभिक मान, और ये जो है मूलधन है, इसके अंदर n टाइम है, वहाँ t लिखा होता है, बहुत सारे बुक्स में समय भी लिखा होता है, t भी, बहुत सारे बुक्स के अंदर n लिखा होता है। तो इसके सवाल भी सेम आपके इसी फॉर्मूले की तरह ही होंगे। तो आपको किसी का भी सवाल आए तो आपको करना आ जाए, आपको ये ध्यान रखना होगा।
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को भी शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, CMPC यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसका जो भी लगातार जो भी नया आपको मिलेगा वो सब कंटिन्यू नोटिफिकेशन आता रहे और आप अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ अच्छा कर सकें। थैंक्स।